आज हम सीखेंगे गुम सिलाई वाला इनर और एनवलप कवर जो कि आप अपनी घर में रखी हुई किसी भी होली बुक के लिए बना सकते हैं। सो गाइज वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। इस तरह की परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगी। ये कवर मैं कुरान शरीफ के लिए बना रही हूँ, बट आप इसको अपनी होली बुक जैसे गीता, बाइबल, रामायण या फिर गुरु ग्रंथ साहब जैसी होली बुक के लिए बना सकते हैं। ये कवर बनाने के लिए आप फैब्रिक अपनी पसंद का ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये ब्रॉकेट फैब्रिक ले रही हूँ जो कि मेन फैब्रिक है, एंड ये गुम सिलाई वाला कवर है तो इसके साथ हमें लाइनिंग की जरूरत होगी। तो यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैंने ये डबल जॉर्जेट लिया है। इसमें हम कॉटन फैब्रिक भी लगा सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो चलिए, अपना जो भी बुक का साइज है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को किस तरह से लेना है। तो कॉर्नर की तरफ इस तरह से बुक को रखेंगे सेंटर में। 1 इंच हमने आगे की तरफ निकाल देना है, यानी यहाँ से ये 1 इंच पीछे रहना चाहिए। और दूसरे साइड से फैब्रिक को हमने इसके बराबर लेंथ में लेना है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ से बराबर चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने लेंथ चेक कर लेनी है। जो भी यहाँ पर लेंथ आएगी वही लेंथ हमने दूसरी साइड में रख लेनी है। तो यहाँ से मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये 19 इंच आया है, तो मैं यहाँ पर 19 इंच मार्क करूंगी और इस मार्क को आगे तक हमने सीधा कर लेना है। सिंपली हमने 19 बाय 19 इंच का एक स्क्वायर फैब्रिक ले लेना है। सो ये जो फैब्रिक की लेंथ और विड्थ है वो आपके बुक के साइज के अकॉर्डिंग आएगी। आप किसी भी साइज का ये बना रहे हैं तो बस इसी तरह से आपको रखना है। बचा हुआ फैब्रिक हम इसके इनर कवर में इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने जो ये कवर के लिए कट किया है इसके अकॉर्डिंग हमने लाइनिंग कट कर लेनी है। तो लाइनिंग देखिए बिल्कुल बराबर ही हमने इसके रखकर कट कर लेनी है। स्टिच करने के लिए राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और किसी भी 2 साइड से 1/2 इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई करनी है। तो अब ये एनवलप कवर हमारा कट चुका है, इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद हमने इनर कवर लेना है। तो उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे बुक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने बुक की लेंथ लेनी है। जो भी हमारी बुक की लेंथ आएगी उसमें 1.5 इंच प्लस करके हमने यहाँ से ये लेंथ लेनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर लेंथ आपकी बुक की कुछ भी हो सकती है, बस 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच प्लस कर लिया है। उसके बाद हमने बुक की गोलाई लेनी है। तो नीचे इंची टेप रखेंगे और 3 साइड से इसकी गोलाई लेंगे। तो यहाँ गोलाई कुछ भी आ सकती है। जैसे मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर 16.5 इंच आया है, यानी 16.5 इंच। अब इसमें हम 9 इंच प्लस करेंगे। तो किसी भी साइज की बुक होगी उसमें हमने 9 इंच प्लस करना है। तो 16.5 इंच में मैंने 9 इंच प्लस किया है जो कि 25.5 इंच हो गया है। अब 25.5 इंच की इसकी लेंथ है। तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये देख सकते हैं आप, 25.5 इंच रहेगी। सो अब आपको समझ आ गया है इनर कवर की लेंथ और विड्थ किस तरह से लेनी है। बहुत ही आसान तरीका था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब स्टिच करने के लिए फिर से हम इनकी राइट साइड अंदर रखेंगे और इसको चारों साइड से स्टिच करेंगे 1/2 इंच का दबाव लेकर। बट थोड़ा सा यानी 4 इंच के करीब हम इसको ओपन रखेंगे जहां से हमने इसको सीधी तरफ टर्न करना है। तो इस तरह से ये इनर कवर भी हमारा अंडरग्राउंड स्टिच हो जाएगा। अब हमने एक स्ट्रिप कट करनी है जिसकी चौड़ाई 1 इंच रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो 27 इंच से 28 इंच हम कुछ भी रख लेंगे। सो यहाँ पर आप चाहें तो डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फैब्रिक पट्टी इस तरह से बनाकर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब चलिए, हमने एनवलप कवर स्टिच करना है। तो किसी भी साइड से हमने सिलना स्टार्ट करना है। बस ध्यान रखेंगे जो कपड़े की राइट साइड है वो दोनों के अंदर रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। और सिलाई करते हुए जो मार्जिन है वो हम 1/2 इंच लेंगे। कॉर्नर पर आते हुए हमने जो डोरी बनाई है ये वाली, तो अब हमने इसके कॉर्नर के बीचों बीच इस तरह से रखनी है। तो दोनों के बीच में हमने यहाँ पर इस तरह से ये डोरी रखनी है और उसके बाद इसको भी हमने स्टिच कर देना है 1/2 इंच के दबाव के साथ। सिलाई को इस तरफ टर्न करेंगे और इस सिलाई को यहाँ लाकर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको 2 साइड से स्टिच कर दिया है। अब जहाँ से ओपन है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और डोरी को बाहर की तरफ खींचते हुए हमने कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब इसको स्टिच कैसे करना है, जो खुली साइड है वहां से हमने इस तरफ पकड़ना है। ये सिली वाली साइड जो है हम यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे और लाइनिंग को हमने लाइनिंग की तरफ फोल्ड करना है और ब्रॉकेट फैब्रिक को ब्रॉकेट फैब्रिक की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से। और आगे की तरफ हम इसमें 1/2 इंच फैब्रिक बाहर की तरफ निकालेंगे यहाँ से, और जो बंद साइड है वहां से सिलना स्टार्ट करेंगे। खुली साइड में आप देख सकते हैं हमने 1/2 इंच फैब्रिक बाहर की तरफ निकाला है।
अब इसको सीधा करेंगे ऐसे करके। तो ये एक साइड हमारी स्टिच हो चुकी है जो कि अंडरग्राउंड जा चुकी है। अब दूसरी साइड स्टिच करने के लिए ये जो हमने आधा इंच बाहर की तरफ निकाला था, यहाँ से पकड़ते हुए बिल्कुल इसके बराबर पर रखेंगे यहाँ से, और इसकी कोई भी 3 लेयर स्टिच करेंगे। यानी 2 लेयर हमारी ब्रॉकेट की रहेंगी और 1 लेयर हमारी लाइनिंग की रहेगी। और जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहीं से हमने सिलाई करनी है। देखिए मैंने मार्क किया है, यहीं से हम इसको सिलाई करेंगे। सो गाइज ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नीचे आप देख सकते हैं एक लेयर लाइनिंग की है और 2 लेयर हमारे ब्रॉकेट की है। ऊपर वाली लेयर हमने इसके साथ स्टिच नहीं करनी है और ये सिलाई हम ब्रॉकेट फैब्रिक तक करेंगे। तो जहां तक हमारा ब्रॉकेट फैब्रिक है यहाँ सिलाई लगाकर अच्छे से लॉक करेंगे और निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड जो है लाइनिंग की वो अभी ओपन है। तो इसको हमने इस तरह से, देखिए आधा इंच फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो बहुत इजीली ये सेट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें पिन लगा लूंगी और पिन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे, तो यानी तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई हमने थोड़ा सा बारीक करनी है और ये तुरपाई के जो टाके हैं ये सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक में लगेंगे, ब्रॉकेट फैब्रिक तक नहीं जाएंगे। सो गाइज जब तक मैं ये सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को पेज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप इस चैनल को पेज को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा इस तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज को ज़रूर सपोर्ट करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इसकी रॉन्ग साइड है, हालांकि इसमें अब रॉन्ग राइट साइड कोई सी भी नहीं है, दोनों साइड से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा ब्रॉकेट फैब्रिक है वो मैं राइट साइड में रखूंगी। अभी यहाँ ये जो बाहर की साइड है यहाँ से आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं या फिर आप इसको आयरन से सेट कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये एनवलप कवर तैयार हो गया है। इसके बाद हमने अपना इनर कवर बनाना है, जिसकी कटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बुक के साइज के अकॉर्डिंग हमने लेंथ विड्थ कट कर लेनी है। उसके बाद अब हमने इसको स्टिच करना है। तो जो मैंने 4 इंच का मार्क किया था यहाँ से छोड़ते हुए हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। सिलाई करने के लिए मैं आधा इंच का दबाव लूंगी। अभी देखिए सिलाई करने के लिए बराबर बराबर पकड़ते हुए हमने कॉर्नर पे घुमाते जाना है और सिलाई करते जाना है। सो ये एनवलप कवर भी हम अंडरग्राउंड स्टिच करेंगे, यानी गुम सिलाई वाला, जैसे हमने एनवलप कवर स्टिच किया है, जिसके लिए हमने बस इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। बस यहाँ पर हमने कहीं से भी 4 इंच ओपन रखना है ताकि हम इसको सीधी तरफ टर्न कर सके। ये देख सकते हैं आप, हम लास्ट कॉर्नर पर आ गए हैं। अब यहाँ लाकर हमने सिलाई को लॉक कर देना है और निकाल देना है। सिलाई के बाद जो इसके कॉर्नर है वहां से हम कपड़े को तिरछा कट करेंगे ताकि कॉर्नर बाहर की तरफ फिनिशिंग से टर्न हो। तो चारों कॉर्नर कट करने के बाद अब हमने जो 4 इंच ओपन रखा था वहां से हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है और किसी भी नोकीली चीज से हम इसके जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा जो ये इनर कवर है बाहर की तरफ सीधा हो जाएगा। इसके बाद जो खुली साइड है वहां पर हम सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे, या फिर चारों तरफ हमने सिलाई लगाकर इसको सिक्योर कर लेना है। इसके बाद इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे। अब देखिए हमने अपने एनवलप कवर की जो गोलाई ली थी, यानी 3 साइड से जो हमने गोलाई ली थी वो देख लेना है वो कितनी थी। तो वो 16.5 इंच थी। तो 16.5 इंच का हमने हाफ करना है। जो भी आएगा वो हमने बंद साइड से आगे की तरफ मार्क करना है। तो यहाँ पर ये 8.25 इंच आया है। बंद साइड से आगे की तरफ यानी खुली साइड की तरफ मैंने 8.25 इंच इधर मार्क किया और 8.25 इंच में इधर मार्क कर रही हूँ। अब ये मार्क को हमने दूसरी साइड में भी नीचे की तरफ ले लेना है यहाँ पर। तो ये 4 मार्क हमें मिलेंगे दोनों साइड में इस तरह से। अब इसकी राइट साइड अंदर की तरफ करेंगे और जहां पर हमने मार्क किया है वहां पर हमने इस तरह से फोल्ड करना है और अब हमने यहाँ से किनारी पर सिलाई लगानी है। सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक करना है। तो बस सिलाई को हम सिर्फ किनारी पर लगाएंगे, इसमें हमने अब ज्यादा दबाव नहीं लिया है एक्स्ट्रा। और इस साइड से भी जो हमने मार्क किया था वहां भी हमने फोल्ड करके किनारी पर सिलाई करना है। बस सिलाई को हमने थोड़ा फिनिशिंग से करना है, अच्छे से लॉक करना है और जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो हैंड टू हैंड हमने कट करते जाना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। सेम यही तरीका हमने यहाँ दूसरी साइड में भी फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से।
तो बस इन सिलाई के साथ हमारा जो इनर कवर है वो तैयार हो गया है। और इसके बाद अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करते हुए जो कॉर्नर है वो हम बाहर की तरफ निकालेंगे किसी भी नुकीली चीज से। तो मैं यहाँ पर सीजर की हेल्प से ये कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल लूंगी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेना। और बस अब इसको हम जो कुरान शरीफ है या फिर जो भी होली बुक के लिए आप बना रहे हैं कवर कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा इनर कवर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने अपनी बुक लेनी है और इस कवर को उसके ऊपर पिन्हा देना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने कवर लगा दिया है। और इसकी फिटिंग चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ है, ना ही तो कहीं से लूज है ना ही टाइट है। इसकी लेंथ और विड्थ आप चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से ये परफेक्ट इनर कवर हमारा तैयार हो गया है। अगर आप वीडियो एंड तक ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आप ये इनर कवर और एनवलॉप कवर बना सकते हैं। तो ये जो एनवलॉप कवर है ये दोनों साइड से इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हमने इसको गुम सिलाई के साथ बनाया है। फिलहाल जो मेरा मेन फैब्रिक है वो ब्रॉकेट है, तो उसी के साइड में इसको रखूंगी। और ये देख सकते हैं आप, एनवलप कवर की भी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आई है। उम्मीद करूंगी वीडियो आपने लाइक करके शेयर कर दिया होगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये काम जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।